इसलिए मैं आपसे कई बार निवेदन कर चुका हूं कि ये जो श्रवण कीर्तन है, ये गीत संगीत नहीं है, ये मन के मार्जन की विधि है। ये आपके मन को स्वच्छ कर रही है, ये आपके मन के दर्पण को शुद्ध कर रही है, ये आपको बुद्ध बना रही है। तो श्रवण कीर्तन करते करते जब आपका मन भगवान के स्वभाव से परिचय पाता है, प्रभु की कथा सुनते सुनते, प्रभु के भक्तों से प्रभु की कथा सुनते सुनते, और भगवान की कृपा से भगवान के भक्तों का सत्संग करते करते जीवन में कीर्तन आता है, ये गुण आता है, आप गाने लगते हैं। और गाते सुनते धीरे धीरे जब भगवान के स्वभाव से परिचय होता है, जब श्री कृष्ण के स्वभाव से आपका परिचय होता है, देखो सीधी सी बात है भाई, मन किसे याद करता है? जिससे मन का संबंध होता है। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है, इसको समझने में तो कोई कष्ट नहीं है, कोई झंझट नहीं है। जिससे मन अपना संबंध मान बैठा है, बस उसी को मन स्मरण करेगा, वो शत्रु हो या मित्र हो। और मैंने कुछ देर पहले कहा कि स्वभाव जाने बिना संबंध नहीं बनता, प्रभाव से संबंध नहीं बनता, संबंध तो स्वभाव से बनता है। तो जैसे ही भगवान के स्वभाव से परिचय होता है, और जैसे ही स्वभाव से परिचय होता है, तब आप उनको अपना बनाए बिना रह नहीं सकते। मन आखिर खोज क्या रहा है? जन्मों से मन भगवान को ही तो खोज रहा है। मैं तो कई बार कहता हूं, आप कहते हो मन चंचल है, आप तो गाते भी हो मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं? ना तो मन चंचल है, इसीलिए आज तक किसी के समझा भी नहीं। मन को जो रोग है ही नहीं, आप उसकी दवा मन को दे रहे हो। सांस रोकोगे, यहां ध्यान लगाओगे, वहां ध्यान लगाओगे, जाने क्या क्या करोगे, लेकिन मन लगा किसी का? आज तक कभी नहीं लगा। झूठ बोलता है वो, निरा झूठ कहता है जो मेरा मन लग गया। मन चंचल है ही नहीं, तो चंचलता मिटेगी कैसे? मन तो व्याकुल है, भगवान के बिना मन व्याकुल है। भगवान के बिना, अर्थात जो इस 4 दिवसीय चर्चा का मूल सिद्धांत है, रसो वही सह। वेद नहीं कह रहा कि वो कौन है, कैसा है, वो तो कह रहा है वो रस है। और मन इसी रस के बिना व्याकुल है, मन इसी परम आनंद के बिना व्याकुल है, इसी को मन खोज रहा है। तो जैसे ही मन भगवान के स्वरूप और स्वभाव से परिचय पाता है, तत्क्षण मन चाहता है कि हां, इसी को तो खोज रहा था मैं जन्मों से। लगन भी तो मन को ही लगती है, संसार की इच्छा भी मन में होती है, और भगवान से मिलने की इच्छा भी इसी मन में होती है। कथा श्रवण और कीर्तन की कृपा से आपका मन यह समझ जाता है कि मैं जन्म जन्म से जिसे खोज रहा हूं वो संसार नहीं है, वो संसार को बनाने वाला है, वो माया नहीं है, वो मायापति है। मन ये समझ जाता है, और मन के समझते ही मन को चाह होती है प्रभु से मिलने की, और जब मन को चाह होती है फिर मन को राह भी मिलती है।